दोस्तों नमस्कार, हेड पॉइंट चैनल में स्वागत है आपका। मैं आज अपना ब्लॉग लेके आऊँ उत्तराखंड। मैंने कहा था आपसे कि हिल स्टेशन से लेके आऊँगा। देखिए हिल स्टेशन से लेके आऊँ और ये है भवाली पहुँचने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे ये देखिए किस तरह का, अगर आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो इस तरह बहुत ही बढ़िया व्यू देखिए यार, क्योंकि यहाँ पर ठंडक हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल है। और ये देखिए दोस्तों, मैं भवाली का ये एरिया दिखा रहा हूँ आपको। देखो किस तरह का यहाँ पे, आप अगर बढ़िया सा है, अगर ये देखिए भवाली का है एरिया। और ये देखिए पूरा, मैं आपको पूरा व्यू दिखवाऊंगा यहाँ से किस तरह का पहाड़ का है। अगर जाऊँ यहाँ से नीचे से, देखो इस तरह का आप जा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, हमें उत्तराखंड के भवाली के पास में ये जो आपको दिखाई दे रहा है किलमौर कहते हैं इसको। इसकी जो है ना कि शुगर की दवाई के लिए इसका काम बहुत ही बढ़िया ढंग से आता है। और इस चीज़ की जड़ों से और इसके टहनियों से ना शुगर की दवाई बनाई जाती है। और ये यहाँ पे हमारे पहाड़ों के जंगलों में ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। लेकिन यहाँ से जो अभी बाहर के लोग इसको बहुत ही यहाँ से खनन करके लेके जा रहे हैं दवाई के में यूज़ करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो हम नीचे के साइड में ना, यहाँ पे ये कितना अच्छा। और यहाँ पे ये देखिए पहाड़ी जो भवाली से ऊपर है ना, ये भुट्टा बोलते हैं यहाँ पे। बहुत ही हमने यहाँ रुके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने भुट्टा दिया हमें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं भवाली के मेन मार्केट में। यहाँ पे जो है भारत माता मंदिर, एक आपको मूर्ति मिलेगी जो ये लगा रखा भारत माता की, जो है यहाँ पे स्टैचू है। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ये चौराहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये है भवाली की मेन मार्केट। दोस्तों तो हम बात करते हैं भवाली की, कि जो है भवाली जो है कि भवाली कब अस्तित्व में आया, भवाली का इतिहास क्या है, और यहाँ का जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और ये भवाली क्यों प्रसिद्ध है। पहले तो ये देखिए दोस्तों, इस समय ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भवाली एक ऐसा क्षेत्र है उत्तराखंड का जहाँ से आगे के लिए बहुत जगहों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती, क्योंकि यहाँ पे भवाली में बस डिपो है। यहाँ से मुक्तेश्वर, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी और ऊपर को जाने के लिए देखा जाए तो जैसे कि द्वाराहाट, कर्णप्रयाग की तरफ तक यहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। और अल्मोड़ा की भी यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं भवाली की। तो भवाली उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में एक छोटा सा खूबसूरत शहर है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए बहुत ही मशहूर है। और दोस्तों साथ में जो आपको ये राइट साइड में यहाँ पे ये फलों की ये दिख रही है ना, ये बहुत पुरानी ही है यहाँ पे, क्योंकि जो भवाली के आसपास के लोग यहाँ पे जो अपने जो साग सब्जियों को बेचने आते थे, तो वो यही भवाली के मार्केट में आते, क्योंकि एक तरह कह सकते हैं कि पहाड़ की आसपास की जो है कि एक मंडी है ये। यहाँ पे जितने भी आसपास के गाँव वाले यहाँ पे अपनी साग सब्जियों को, फलों को यहाँ पे बेचने आ जाते और यहाँ पे आके अपनी जीविका चलाते थे। और दोस्तों ये बात करते हैं भवाली की। तो भवाली दूसरा किस लिए प्रसिद्ध है? भवाली जो है दूसरा जो है सैनिटेरियम के लिए प्रसिद्ध है। और जो सैनिटेरियम टीबी हॉस्पिटल है भवाली का एकमात्र एशिया का जो है सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये बहुत ही, इसकी वजह से भी बहुत बड़े यहाँ पे प्रसिद्ध है। दोस्तों ये देखिए साथ में आप देख रहे हो कलाकृति यहाँ पे जगह जगह पे। आजकल क्या है ना, उत्तराखंड में हर जगह दीवारों पे पेंटिंग और उत्तराखंड की जितने भी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वो हर सिटी के अंदर है। कि उत्तराखंड में आप जैसे कि काठगोदाम में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको उत्तराखंड की संस्कृति को इस तरह बिखेरा गया है कि बहुत ही सुंदर लगता है इससे सिटी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जितने भी पहले ये काली हुआ करती थी, इन पे पेंटिंग करके उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। और साथ में हम आपको भवाली के लिए बात करते हैं। और भवाली को एक सड़क जंक्शन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही आपको जो पहाड़ से लास्ट में जो यहीं से ही आपको और जगह के लिए भी सड़कें और परिवहन की व्यवस्थाएं यहाँ से मिल जाती हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए भवाली का वैसे इतिहास में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है ऐतिहासिक इसमें आपको अगर, लेकिन माना जाता है कि यह जगह प्राचीन काल में से ही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यापारिक केंद्र रहा है। 1912 में यहाँ पे टीबी सैनिटेरियम के लिए जाना जाने लगा, जो एशिया के सबसे बड़े टीबी अस्पतालों में से एक है। भवाली का इतिहास भी जुड़ा है
भवाली का जब अल्मोड़ा में चंद राजाओं की राजधानी थी, तब से ही अल्मोड़े के यात्री भवाली और तराई यात्रा में आने लगे। दोस्तों ये देखिए भवाली का, अगर यहाँ से जो है ना ये रास्ता एक घोड़ाखाल के लिए जा रहा है। यहाँ पे भवाली में एक गोलू मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर भी है, और वहीं 3 किलोमीटर दूर, 3 से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर है। वहाँ पे गोलजू महाराज जी का मंदिर है, और वहाँ के लिए भी रास्ता यहीं से कटता है। और थोड़ी दूर आगे जाओगे आप तो फिर ऊपर जाके एक रास्ता नैनीताल के लिए भी कटता है, और एक यहाँ से जिस रास्ते हम अभी जा रहे हैं ये भीमताल वाला रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, और साथ में यहाँ पे अन्य जगह पे पहाड़ों में भी बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह और जगह जगह पे खान पान की जगह यहाँ पे खुल चुकी हैं, ताकि यात्राओं जितने भी बाहर से यहाँ पे सैलानी आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और साथ में ये देखिए दोस्तों, देवी का मंदिर भी भवाली में है, और देवी के इस यहाँ से जाने के लिए, और एक साथ में आपको बता दूं भवाली से ही मुक्तेश्वर का मार्ग भी निकलता है। अब मुक्तेश्वर जाना हो आपको, राजगढ़ जाना हो, तो यहाँ से ही यहाँ मार्ग निकलता। अब हम हैं भीमताल वाले रास्ते पे। तो देखिए दोस्तों, रास्ते में क्या क्या आता है और कैसे यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता है ये देखिए, क्योंकि अपनी सुंदरता के लिए ही भवाली एक अनोखा ही रूप में जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सर्दियों में जो है कि बर्फ़ भी गिरती है। अभी तो आपको यहाँ पे जितना भी ये चीड़ के पत्ते जिसे कहते हैं, पेरू कहते हैं, या चीड़ के यहाँ पे जो ठीठे होते हैं वो भी गिरे हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ये टीबी हॉस्पिटल जो सेंट्रल वाला है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो चीड़ की जो हवा है वो टीबी के लिए, मरीजों के लिए बहुत ही स्वस्थदायी मानी जाती है। और भवाली के आसपास क्षेत्रों में जितना भी यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों ये देखिए, अभी हम यहाँ से आपको जो दिखाई दे ना सामने, वो आपको घोड़ाखाल वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ घोड़ा। और ये देखिए मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम अभी आज जो है यहाँ पे बरसात भी हो रही है, और बारिश के चलते हम आपको ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पे जितना भी ये देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे, देखो बहुत ही सुंदरता यहाँ पे बिखेरी हुई है। क्योंकि एक तो बारिश का मौसम हो रहा है, और साथ के साथ यहाँ पे जो पेड़ हैं, और ये देखिए जिस तरह के रोड के आपको सामने बिल्कुल लुक देख रहे हो ना, कैसा सुंदर व्यू आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड प्रसिद्ध भी है, और यहाँ से आने का एक बार जो आ जाए, यहाँ से बार बार यहाँ पे आने का मन करता है। क्योंकि भवाली से, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम होता हम आपको अभी मुक्तेश्वर भी लेके जाते, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो इसलिए हम आपको आज भवाली का ही बारे में बता रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है वैसे भवाली को जो नैनीताल शहर बसने के बाद में ही ये अस्तित्व में आया। बुज़ुर्गों का कहना है कि भवाली सिर्फ पहले एक जो है शमशान घाट के रूप में जाना जाता था यहाँ पे, क्योंकि उस समय यहाँ पे जिस समय नैनीताल में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, जिस समय अंग्रेज़ नैनीताल के अंदर रहते थे, तो उस समय दौरान यहाँ पे एक क्षय रोग की बीमारी संक्रमित वाली जो है बहुत महामारी के टाइप में रूप ले लिया था उस बीमारी ने। और जितने भी सब वहाँ से हिंदुस्तानी को सब वहाँ से नैनीताल से उन्होंने एक जगह जो चिन्हित करी थी वो था भवाली का गधेरा, जिसे उस समय शमशान के रूप में जाना जाता था। और उस समय भवाली को एक गाली के रूप में भी जाना जाता था, जैसे हमारी पहाड़ियों में कहते हैं ना, उस गाली के रूप में भवाली को जाना जाता था। और इसीलिए भवाली तभी से फेमस हुई क्योंकि उस समय भवाली एक जो है करतूरी राजाओं की एक छोटा से गांव के रूप में यहाँ पे थी। और भवाली से ही आपको स्वतंत्र जो संग्राम के सेनानियों का बहुत सी जो बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इतिहास के आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका, स्वतंत्रता उत्तर भारत के विकास की दशा की ओर एक दिशा दी गई, ये है भवाली का इतिहास। और दोस्तों ये देखिए साथ में यहाँ पे कई नामी शख्सियतों का जन्म भी हुआ, और ऐसी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भवाली के अंदर